जब अकल बट रही थी तो हगने गया था। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल। तो दोस्तों, यहाँ एपिसोड 2 एग्जैक्टली वहीं से पिक करता है जहाँ पहले एपिसोड ने हमें छोड़ा था। लेकिन इस बार स्टोरी सिर्फ कंटिन्यू नहीं होती, बल्कि ये और ज्यादा डार्क और ज्यादा इंटेंस हो जाती है। जो सरफेस पे तो एक इमोशनल ट्रिब्यूट लगता है रेजी के लिए, लेकिन जैसे ही सीन अनफोल्ड होता है क्लियरली समझ आ जाता है कि ये एक केयरफुली प्लान्ड मीडिया स्टंट है। वॉट ने इस पूरे इवेंट को एक प्रोपेगेंडा टूल बना दिया है। वहीं एस्ली का सो कॉल्ड हस्बैंड ओ फादर स्टेज पे आता है और एक इमोशनल स्पीच देता है, लेकिन फिर धीरे धीरे उसका टोन चेंज हो जाता है। यहाँ वो ब्लेम शिफ्ट करता है स्टारलाइट सपोर्टर्स पे। वो बोलता है कि एट्रेन की डेथ के लिए वो लोग रिस्पॉन्सिबल है। तो ये एक डेंजरस नैरेटिव है और मीडिया तुरंत इसे एम्पलीफाई कर देता है। अब दोस्तों, थोड़ी ही देर में पब्लिक परसेप्शन कम्प्लीटली फ्लिप हो जाता है। अब जो लोग पहले स्टारलाइटर्स को हीरोज समझ रहे थे, अब उन्हें एक्सट्रीमिस्ट और थ्रेट के रूप में देखा जा रहा है। यहाँ ये सिर्फ एक र्यूमर नहीं रहता, बल्कि ये एक मूवमेंट बन जाता है जहाँ ट्रूथ कम्प्लीटली डिस्टॉर्ट हो चुका है। और इसी केओस के बीच एक और शॉकिंग डेवलपमेंट होता है जहाँ प्रेसिडेंट कोलन एक न्यू पॉलिसी अप्रूव कर देता है, जिसमें सूप्स को अथॉरिटी मिल जाती है कि वो स्टारलाइट सपोर्टर्स को अरेस्ट कर सकते हैं। यहाँ ये डिसीजन एक मैसिव टर्निंग पॉइंट है, क्योंकि अब सुपर हीरोज सिर्फ प्रोटेक्टर्स नहीं रहे, बल्कि उन्हें लीगल पावर मिल गई है कंट्रोल और ऑपरेशन की। अब इसके साथ ही दुनिया धीरे धीरे एक अथॉरिटेरियन सिस्टम की तरफ बढ़ने लगती है, जहाँ फियर डोमिनेट करता है और जस्टिस सिर्फ नाम के लिए रह जाता है। वहीं हीरोज और विलेंस के बीच की लाइन अब ऑलमोस्ट इनविजिबल हो चुकी है। वहीं फिर दूसरी तरफ द बॉयज एक जगह रीग्रुप करते हैं, बूचर का बेस, जो कि एक रन डाउन क्रैक हाउस होता है पेंसिल्वेनिया में। यहाँ ये लोकेशन खुद एक सिंबल है टीम के करंट स्टेट का। वहीं सब लोग मेंटली और इमोशनली फ्रैक्चर्ड हैं और क्लियरली दिख रहा है कि टीम के अंदर यूनिटी नहीं है। यहीं पर समीर भी प्रेजेंट होता है और वो रिवील करता है कि उसने सक्सेसफुली एक वायरस डेवलप कर लिया है जो सूप्स को किल कर सकता है। लेकिन समीर के इंटेंशंस प्योर नहीं है। यहाँ वो रिवेंज से ड्राइवन है, क्योंकि होमलैंडर की वजह से उसने विकी और जोई को लूज किया। वहीं बूचर, जो ऑलरेडी अपने ऑब्सेशन में डूबा हुआ है, इस वायरस को एक अल्टीमेट वेपन के रूप में देखता है। उसके लिए ये सिर्फ एक टूल नहीं है, बल्कि एक फाइनल सॉल्यूशन है। अब वो डिसाइड करता है कि इस वायरस को टेस्ट किया जाएगा रॉक हार्ट पे, एक ऐसा सूप जिसकी बॉडी ग्रेनाइट जैसी स्ट्रॉन्ग है और जिसका वेट अराउंड 900 पाउंड्स है। और फिर जैसे ही ये प्लान सामने आता है, टीम के अंदर टेंशन एक्सप्लोड हो जाती है। वहीं बूचर जब टेम्पररी वहां से दूर होता है, ह्यूई और किमिको सीक्रेटली डिसाइड करते हैं कि ये वायरस बहुत डेंजरस है और इसे यूज नहीं होना चाहिए। अब वो ट्राई करते हैं इसे चुरा लेने का, ताकि बूचर अपना प्लान एग्जीक्यूट ना कर पाए। लेकिन बाकी टीम मेंबर्स इस डिसीजन से एग्री नहीं करते। यहाँ एमएम और एनी सरप्राइजिंगली बूचर के साइड पे खड़े हो जाते हैं और फिर उनका लॉजिक सिंपल है, अगर कुछ सूप्स को सैक्रिफाइस करके बिलियंस ऑफ ह्यूमंस को सेव किया जा सकता है तो ये एक जस्टिफाइड ट्रेड ऑफ है। वहीं फ्रेंची भी उनके साथ अलाइन करता है, लेकिन उसका रीजन अलग है। वो वायरस को समझना चाहता है ताकि वो किमिको को प्रोटेक्ट कर सके, और ये डिसीजन किमिको को डीपली हर्ट करता है, क्योंकि उसे लगता है कि फ्रेंची इनडायरेक्टली उस डिस्ट्रक्शन का पार्ट बन रहा है जो उन सबको डिस्ट्रॉय कर सकता है। वहीं ह्यूई मीनवाइल नोटिस करता है कि एनी कम्प्लीटली चेंज हो चुकी है। वो ज्यादा कोल्ड और डिस्टेंट लग रही है। उसके अंदर गिल्ट क्लियरली विजिबल है, लेकिन वो उसे फेस नहीं करना चाहती। और फिर जब ह्यूई उससे बात करने की कोशिश करता है तो एनी अवॉइड करती है और कन्वर्सेशन से बचती है। अब ये मोमेंट उनके रिलेशनशिप के लिए काफी इम्पोर्टेंट है, क्योंकि यहाँ से उनके बीच एक इमोशनल गैप डेवलप होना स्टार्ट होता है। दोस्तों, इसी बीच फ्रेंची किमिको के पास जाता है और उसे एक्सप्लेन करता है कि वो क्या कर रहा है। यहाँ वो मानता है कि वायरस यूज होगा ही, चाहे वो लोग चाहे या ना चाहे। इसलिए उसका फोकस है कि वो उस वायरस को समझकर किमिको को सेफ रखे। लेकिन ये एक्सप्लेनेशन भी उनके बीच के टेंशन को कम नहीं करता। दूसरी तरफ एक पावरफुल सीन में होमलैंडर को दिखाया जाता है एट्रेन की डेड बॉडी के साथ। यहाँ वो एक मोनोलॉग देता है जो डिस्टर्बिंग भी है और इमोशनल भी। यहाँ वो कहता है कि उसका इंटेंशन एट्रेन को मारने का नहीं था और वो जेन्युइनली उस पर ट्रस्ट करता था। वहीं वो ये भी रिफ्लेक्ट करता है कि जो लोग ट्रूली पावरफुल होते हैं वो हमेशा अकेले रह जाते हैं, क्योंकि
कोई उन्हें समझ नहीं सकता। दोस्तों ये मोमेंट उसके कैरेक्टर का एक कॉम्प्लेक्स साइड दिखाता है। यहाँ वो एक मॉन्स्टर है, लेकिन अपनी रियलिटी में वो खुद को जस्टिफाइड समझता है। लेकिन ये इमोशनल मोमेंट ज्यादा देर नहीं टिकता। अब होमलैंडर एक बोल्ड डिसीजन लेता है। वो सोल्जर बॉय को फ्री कर देता है और जब सोल्जर बॉय होश में आता है तो होमलैंडर उसे एक डील ऑफर करता है कि अगर वो बूचर को ट्रैक करे और उसकी इंफॉर्मेशन दे तो होमलैंडर उसकी रेप्यूटेशन रीस्टोर करेगा और उसे फिर से एक हीरो बना देगा। यहाँ ये एक रिस्की मूव है, लेकिन होमलैंडर को लगता है कि सोल्जर बॉय का हेट्रेड बूचर के लिए उसके खिलाफ जाने से ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। अब वॉट टावर में मीनवाइल सेज अपना प्लान प्रेसिडेंट कॉलहॉर्न को एक्सप्लेन कर रही होती है और प्लान ये है कि थाउजेंड्स ऑफ स्टारलाइटर्स को उनके ऑनलाइन एक्टिविटी के बेसिस पे अरेस्ट किया जाए। यहाँ ये आइडिया एक्सट्रीम है और प्रेसिडेंट इनिशियली हेस्टिटेंट होता है, लेकिन होमलैंडर आकर सिचुएशन कंप्लीटली कंट्रोल कर लेता है। यहाँ वो कॉन्फिडेंटली अनाउंस करता है कि सोल्जर बॉय बूचर और एनी को कैप्चर करेगा और प्रेसिडेंट को ऑर्डर देता है कि सोल्जर बॉय को फुल पार्डन दिया जाए। और फिर एक मोमेंट तो ऐसा भी आता है जहाँ वो प्रेसिडेंट को ड्रिंक्स बनाने के लिए बोलता है, जो क्लियरली दिखाता है कि पावर अब ऑफिशियली उसके हाथ में है। अब दोस्तों मिशन स्टार्ट होता है किक्स बेस पे, जहाँ एनी, फ्रेंची और MM रॉकहार्ट को ट्रैप करने की कोशिश करते हैं। इस प्रोसेस के बीच फ्रेंची एनी को इनकरेज करता है कि वो अपने इमोशंस एक्सप्रेस करे और एनी फाइनली एडमिट करती है कि वो गिल्ट से ओवरवेल्म्ड है और उसे लगता है कि उसकी वजह से बहुत लोग मर रहे हैं। और फिर वो ये तक बोल देती है कि शायद वो डिजर्व करती है मरना। अब फ्रेंची उसे समझाता है कि मरना सॉल्यूशन नहीं है और अगर वो सच में उन लोगों के लिए कुछ करना चाहती है तो उसे जिंदा रहकर फाइट करना होगा। वहीं फिर रॉकहार्ट के साथ ये प्रॉब्लम होती है कि उसकी बॉडी ऑलमोस्ट इंडेस्ट्रक्टिबल है, उसका हार्ट रेट स्लो है और वो काफी देर तक ब्रेथ होल्ड कर सकता है, जबकि वायरस इनहेल होने पर ही काम करता है। अब टीम अलग अलग मेथड्स ट्राई करती है, ड्रिलिंग, प्रोवोकिंग, लेकिन कुछ भी काम नहीं करता। वहीं इसके पैरेलल में MM का एक इमोशनल इंटरेक्शन होता है काउंटेस क्रो के साथ, जो अब एक ब्रोकन लाइफ जी रही है एज अ कंटेंट क्रिएटर। यहाँ MM उसे कन्विंस करता है कि वो अपनी लाइफ वेस्ट कर रही है और वो उससे बेटर डिजर्व करती है। दोस्तों ये बात उसे डीपली हर्ट करती है और वो इमोशनल हो जाती है। अब MM फाइनली उसे एस्केप करने देता है, जो एक रेयर कंपनसेट मोमेंट है। और फिर जब टीम वायरस रिट्रीव कर लेती है, समीर वार्न करता है कि ये कम्प्लीटली सेफ नहीं है और ह्यूमंस को भी हार्म कर सकती है। और फिर ये इन्फॉर्मेशन सिचुएशन को और ज्यादा डेंजरस बना देती है और तभी बिना वार्निंग के सोल्जर बॉय अटैक कर देता है। यहाँ फाइट सीक्वेंस केओटिक हो जाता है। ह्यूई को जेट स्ट्रिक पकड़ लेता है, हवा में ले जाता है और नीचे गिरा देता है, लेकिन एनी लास्ट सेकंड पे उसे सेव कर लेती है। वहीं किमिको अपनी ब्रूटल फाइटिंग स्किल्स दिखाती है और एक अपोनेंट को खत्म कर देती है। अब फाइनली टीम सोल्जर बॉय और बाकी सूप्स को वापस किक्स बेस में लेयर करती है और फिर एक मोमेंट आता है जब सोल्जर बॉय ह्यूई से वायरस छीन लेता है और लगता है कि अब वो जीत गया। लेकिन यहाँ ट्विस्ट ये होता है कि फ्रेंची ने ऑलरेडी रियल वायरस सिक्योर कर लिया होता है। अब वो सील्ड रूम के अंदर वायरस रिलीज कर देता है और सूप्स ट्रैप हो जाते हैं। यहाँ जेट स्ट्रिक और रॉकहार्ट ऑलमोस्ट इंस्टेंटली मर जाते हैं, लेकिन सोल्जर बॉय थोड़ा रेजिस्टेंस शो करता है और धीरे धीरे सकम करता है। अब दोस्तों एपिसोड के एंड में इमोशनल आफ्टरमैथ दिखाया जाता है। फ्रेंची किमिको को कहता है कि शायद उन्हें भाग जाना चाहिए क्योंकि वो उसकी सेफ्टी गारंटी नहीं कर सकता, लेकिन किमिको रिफ्यूज करती है और कहती है कि उन्हें अपने पास्ट के लिए फाइट करना होगा। वहीं ह्यूई भी एनी को सपोर्ट करने की कोशिश करता है, लेकिन वो अभी भी अपनी इमोशन से स्ट्रगल कर रही है। अब फाइनल सीन में होमलैंडर को दिखाया जाता है जो सोल्जर बॉय की डेथ पे रिएक्ट कर रहा होता है। जब डीप उसे इम्प्रेस करने की कोशिश करता है तो होमलैंडर उस पर गुस्सा हो जाता है और उसे थ्रेटन करता है। और फिर जब वो अकेला होता है तो वो इमोशनली ब्रेक डाउन करता है और अपनी लोनलीनेस एक्सप्रेस करता है। लेकिन फिर लास्ट मोमेंट में रिवील होता है कि सोल्जर बॉय एक्चुअली जिंदा है, जो आगे के एपिसोड्स के लिए एक मेजर सेटअप है। तो दोस्तों ओवरऑल ये एपिसोड स्ट्रॉन्ग कैरेक्टर डेवलपमेंट, इंटेंस एक्शन और डीप मोरल कॉन्फ्लिक्ट्स डिलीवर करता है और क्लियरली दिखाता है कि आगे स्टोरी और भी ज्यादा एक्सप्लोसिव होने वाली है। तो फ्रेंड्स मेरी इस वीडियो में बस इतना ही। आपको हमारी ये वीडियो कैसी लगी अपने थॉट्स कमेंट बॉक्स में शेयर कर सकते हैं और अगर ये वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो और ऐसे ही लेटेस्ट कंटेंट के लिए
बेल आइकन जरूर प्रेस कर लो। साथ ही दोस्तों वीडियो को हाइप करना मत भूलना। तो अब मैं मिलूंगा आपसे अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए स्टे geeky, स्टे देसी दोस्तों।